फिर से स्वागत है आप लोग का इस ऑनलाइन दुनिया में। आज इस वीडियो में सीखेंगे कि इंटर पास 25,000 के लिए स्कॉलरशिप ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। तो यहाँ सर्च बॉक्स में सर्च करना है, जिस तरह हम लिख रहे हैं उसी तरह लिख कर आगे बढ़ना है। जिस तरह हम यहाँ पे लिखे हुए हैं इसी तरह लिख कर आगे बढ़ना है। अब यहाँ फर्स्ट में पहले वाला लिंक आया हुआ है medhasoft.bihar.gov.in, इसी पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब इसका डैशबोर्ड को इस तरह आया। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे। अब यहाँ मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना माध्यमिक +2 ईयर 2026, इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आगे आने के बाद यहाँ स्टूडेंट दिखाई दे रहा है, इसी पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट इसी पर क्लिक करना है। एक बात और, अगर आप मोबाइल से ऑनलाइन कर रहे हैं तो इसको डेस्कटॉप साइड कर लेना है। अब यहाँ पे गाइडलाइन आया हुआ है, इसको पढ़ लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद यहाँ पे एक एक करके तीनों को टिक कर लेंगे हम। और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू दिया हुआ है, इसको टिक करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे इंटर कोड यानी इस वाले कैप्चर कोड के यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद प्रोसीड करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे होता है उसको हम दिखा दे रहे हैं आपको। तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑनलाइन वाला वेब कॉपी है। अब इसमें देखना है कि रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ है। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम, फादर नेम, स्कूल कॉलेज नेम, रोल नंबर, रोल कोड और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे है, जो इसको हम जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है जो R से स्टार्ट होता है, यही रजिस्ट्रेशन नंबर है। जिस तरह लिखा हुआ है पूरा इसी तरह लिखना है या कॉपी करके वहाँ पे लिखना है हमको। वही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे मोबाइल नंबर और ये वाला कैप्चर कोड डालकर फिर प्रोसीड करना है। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर बताया जा रहा है कि एक OTP जाएगा, तो फिर ओके पर क्लिक करना है हमें। अब जो OTP आया हुआ है इंटर OTP यहाँ पे डाल के फिर मोबाइल OTP वेरीफाई इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ तीनों पहले से ही फिल होगा। और यहाँ पे स्कूल जहाँ आप कॉलेज या स्कूल जहाँ से आप पास किए उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम चुनना है, यानी अपना ज़िला चुनना है यहाँ पे। फिर ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट यानी स्टूडेंट का नाम लिखना है, फिर फादर नेम डालना है, फिर यहाँ पे मदर नेम डालना है और कितना नंबर आया हुआ है वो डालना है यहाँ पे। और यहाँ पे डिवीज़न चुनना है। अब यहाँ डिवीज़न में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों आदमी फॉर्म भर सकते हैं। जो आप आए हैं उसी का चयन करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब यहाँ कैटेगरी यानी अपना जाति का चयन करना है, SC ST EBC BC जनरल इसमें भर सकते हैं। फिर यहाँ पे रोल नंबर भरना है। रोल नंबर भी यहाँ देखने को मिल जाएगा, जो हम जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं। रोल नंबर यहाँ पे है, इसी को डालना है। यहाँ पे मैरिड पूछ रहा है, इसको नो ही रखना है। जैसे ही अगर आप यस कर दे रहे हैं तो हो सकता है आपको पैसा ना मिले। फिर यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालना है। फिर यहाँ पे अपना जेंडर यानी फीमेल ही पहले से ही है, क्योंकि फीमेल को ही मिलता है ये वाला 12 क्लास वाला। फिर यहाँ पे आधार नंबर डालना है आपको। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन को क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब इस फॉर्म को हमने पूरा फिल कर लिया हुआ है और यहाँ पे डिक्लाइमर को भी टिक करके फिर वैलिडेट प्रीव्यू पर क्लिक करना है। अब आगे बढ़ने के बाद कृपया सुनिश्चित करें कि आपका नाम, जन्म तिथि, लिंग इत्यादि आपके आधार के अनुरूप है। आपका आधार UIDA के सत्यापित किया जाएगा। गलत पाने पर आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है। इसको ओके करना है, फिर पढ़ के अच्छी तरह से ओके कर। अब आगे बढ़ने के बाद अप्लीकेंट डिटेल्स ये अच्छी तरह से मिला लेना है। मिलाने के बाद यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे अपलोड इंटर मार्कशीट PDF में डालना है 400 KB तक। फिर यहाँ पे आधार कार्ड फ्रंट और बैक का एक पेज पर करके PDF में डालना है, ये भी 400 KB तक ही डालना है। एक बात और, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट ओरिजिनल कर रहा है तो यानी ओरिजिनल ही डालना है। अगर आपका मार्कशीट स्कूल से भी नहीं मिला हुआ है तो आप वेब कॉपी भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंटर कोड कर रहा है तो ये वाला कैप्चर कोड इस पर डालना है।
इंटर कोड डालने के बाद यहाँ पे फिर रजिस्ट्रेशन हेयर पर क्लिक करना है। एक बात और, यहाँ पे मार्कशीट और आधार नंबर जो डाल रहे हैं ये बात ध्यान रहे कि अपना नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ तीनों सेम होना चाहिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हेयर पर क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हेयर पर क्लिक करेंगे उसके बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका जो रिसीविंग है इसी तरह आएगा। उसके बाद प्रिंट इसको कर लेंगे।